इस बजट में ये जो बजट एक मोटरसाइकिल है, मैं तो मानूंगा कि इंडिया की सबसे ज्यादा अफोर्डेबल 400 सीसी मोटरसाइकिल है ये, जो कि दिखती भी बहुत खूबसूरत है, जो कि साइज में अच्छी है, जिसके अंदर सारी फंक्शनैलिटी है। जैसे कि एक मैं चीज दिखा देता हूं आपको, ये अपसाइड डाउन शॉक्स, ये अपसाइड डाउन शॉक्स लगाने इस बजट के अंदर थोड़े से इम्पॉसिबल हो जाते हैं, बट यार बजाज ने कर दिखाया। बड़े लेवल के डिस्क। अब ये जो है ग्राउंड क्लियरेंस ऐसी है जो कि जी इंडियन रोड्स के हिसाब से काफी प्रॉपर मानी जाएगी। मेरे को बहुत अच्छा लगा। देखो एक चीज है, ये स्विंग आर्म पहले से ज्यादा अच्छा कर दिया है, मोटा कर दिया, चौड़ा कर दिया, और स्ट्रेंथ वाइज भी बहुत अच्छा है। पीछे अगर देख रहे हो तो ये है इसकी रियर सस्पेंशन, जो कि मोनोशॉक है और एडजस्टेबल है, गैस चार्ज। यार इसमें पीछे ये पल्सर की सिग्नेचर टेल लैंप है, जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो सिग्नेचर हैं। यहाँ पे ये जो सीट है, ये सीट इस सेगमेंट में, इस रेंज में ये जो सीट है, इस टाइप की सीट देना बहुत अच्छी बात है। ये रबराइज्ड मटेरियल है, ये वैसा मटेरियल नहीं है जो कि कपड़ा वाला होता है, वो नहीं है। बहुत अच्छी फिट एंड फाइन है ये। टैंक का जो शेप है वो अच्छा है, नो डाउट। ये एनएस का अच्छा था ऑलरेडी, इन्होंने इसको और ज़्यादा इंप्रूव कर दिया, कलर कंट्रास्ट चेंज कर दिया, और ये ब्रांडिंग बड़ी बड़ी ऐसे आ गई है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये वाला वो जो है रिवर्स एलसीडी का आ गया है, ये आ गया है जी टीएफटी स्क्रीन आपकी, और इसके अंदर यार राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। इस सेगमेंट में राइडिंग मोड्स वाली मोटरसाइकिल आप चलाओगे तो चलो एक बार इसको डिटेल से देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। 1,85,000 रुपए में ओनली इस बाइक में आपको मिल रहा है 400 नहीं 373 सीसी का इंजन। 400 इस बाइक का नाम है। ये इंजन डोमिनार से ही आया है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि इसके इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर चेंजेस किए गए हैं, जो फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर होता है उसके साथ में चेंजेस किए गए हैं, और ये जो है ये है इसका थ्रॉटल, जो कि इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल है। अब इसके अंदर कोई वायर नहीं है, ये वायर ड्रिवन नहीं है, ये है राइड बाय वायर। तो ये कंप्यूटराइज चलते हैं। इसके अंदर एक सेंसर होता है जो कि बताता है सिस्टम को कि कितना थ्रॉटल दे दिया है राइडर ने। उस हिसाब से ये जो इंजन्स होते हैं ये रेव करते हैं, और जब रेव करते हैं तो आपको पावर मिलती है। अब यार ये 40 PS का पावर, 40 हॉर्स पावर आप लोग मान लीजिए, ये दे रही है 8000 RPM से ऊपर, मतलब दे रही है ठीक ठाक सा 40 PS का पावर। 35 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क दे देती है 6500 RPM पे, मतलब जो इसकी पीक वैल्यू है। देना तो पहले से ही स्टार्ट कर देती है। ये जो बाइक है ये है एक स्ट्रीट फाइटर नेकेड मोटरसाइकिल, और इस टाइप की नेकेड मोटरसाइकिल में इस टाइप की पावर होना, 400 सीसी में सिंगल सिलेंडर इंजन, जो कि आपको सिर्फ 2 लाख रुपए के अंदर मिल रहा हो, मेरे लिए तो ये चीज अमेज कर रही है मुझे बार बार। और सिर्फ यही नहीं, कूलिंग सिस्टम एयर कूल्ड नहीं है, ये है लिक्विड कूल्ड। यहाँ पे इसका ये रेडिएटर है। अब ये जो रेडिएटर है इस बाइक का, ये रीडिज़ाइन किया गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि ये डोमिनर का प्रॉपर वाला इंजन नहीं है, इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं। मैं तो ये कहता था कि अगर चेंजेस ही करने थे तो थोड़ा सा ये इंजन की जो केसिंग होती है इसके अंदर भी चेंजेस करने चाहिए थे, बट जब इन्होंने चेंज किया तो यहाँ पे ये देखिए जो लिक्विड कूलिंग है उसको भी इम्प्रूव किया गया है। तो NS 400Z के अंदर लिक्विड कूलिंग आपको इम्प्रूव मिलेगी। जैसे कि मैंने बताया, ये जो है थ्रॉटल बाय वायर, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करता है अपने आप को। इसी के साथ में इन्होंने पता है क्या क्या चीज़ें डाल दी इसके अंदर। ये देख रहे हो आप, ये 6 गियर ट्रांसमिशन है मैनुअल, ठीक है, ये 6 गियर। लेकिन ये इससे तो इसका थ्रॉटल का कोई मतलब नहीं है। थ्रॉटल का एक जगह मतलब आ रहा था, वो है इसका क्लच। ये जो क्लच है ये असिस्ट स्लीपर क्लच इसके अंदर दे दिया है, असिस्ट दे दिया है, स्लीपर क्लच दे दिया है, मतलब स्लीपर क्लच ही असिस्ट होता है। बट हाँ ये है कि आपको जो इसके अंदर टॉर्क कन्वर्टर की जो चीज़ें होती हैं, जो एक्चुअल होती हैं, वो आप एक बारी राइड कीजिए तब आपको फील हो जाएगा कि हाँ इसके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट है यार। परफॉर्मेंस बाइक्स में एक बहुत बड़ा रोल होता है इनका, ये होती है सस्पेंशन। अगर आप अभी तक एक नॉर्मल बाइक चला रहे थे 1.5 लाख रुपए वाली, और अगर 30-1000 रुपये दे के एक्स्ट्रा आप एक 400 सीसी की मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं, तो आपको इस 400 सीसी की बाइक में ये अपसाइड डाउन शॉक्स मिल रहे हैं नीचे जो है, और ये जो है USD इनको बोला जाता है, और ये 43 mm की थिकनेस के साथ में है। मतलब कि ये जो डायमीटर है ये 43 mm क्या है, इट मीन्स कि ये अच्छी खासी बाइक्स वाला जो साइज होता है वो साइज का है, ये पतला वाला नहीं है, ये चौड़ा वाला है। वैसे तो हैंडलिंग में दोनों ही सस्पेंशन काम आती हैं, बट जब राइडर सीट पे बैठा होता है तो मेन जो काम करता है वो है रियर सस्पेंशन। अब ये जो रियर सस्पेंशन है ये सेंट्रल माउंटेड मोनोशॉक सस्पेंशन लगी हुई है इसके अंदर, नाइट्रॉक्स 6 स्टेप एडजस्टेबल, 6 तरीके से एडजस्ट कर सकते हो उसको। अब जहां बात रही भगाने की बाइक को, वहां पे बात आ जाती है बाइक को रोकने की भी। तो ये जो डिस्क है ये है 320 mm ऑफ डिस्क, इसलिए इसका जो साइज है वो बड़ा लग रहा है।
इसके अंदर जो कैलिपर्स यूज की गए हैं ये भी एक अच्छी कंपनी है। स्टेबलाइजेशन के लिए, सिटी के अंदर ब्रेक करने के लिए, या फिर जब कभी कीचड़ वीचड़ ज्यादा हो तो उसमें रियर ब्रेक यूज होती है। तो ये 230 mm की रियर ब्रेक है जो कि डिस्क का साइज होता है। और इस डिस्क का साइज जो है, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया ब्रेकिंग का, मुझे इंप्रेस कर रहा है। क्यों? मैंने इसको अभी चलाया, काफ़ी चलाया, जब मैंने इसकी ब्रेक मारी प्यार हो गया इससे। क्यों? एक तो एबीएस बहुत अच्छे से काम कर रहा है, दूसरी बार इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल है, चलो वो तो एक अलग बातचीत हो गई। लेकिन जब इसकी ब्रेक करी तो इसकी ब्रेक ने ऐसी बाइट ली है कि मैं चलती स्पीड की मोटरसाइकिल के अंदर बहुत जल्दी रुक गया था। मेरे को लगा कि यार वाओ, हमारी जो बजाज कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है ब्रेकिंग के मामले में भी। और वो जो ब्रेक पड़ रही है, जिस हिसाब से ये बाइक चल रही है ना, उसमें यार एक चीज काम आती है, डुअल चैनल एबीएस सिस्टम है इसके अंदर जो कि डायनेमिकली कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरी चीज, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल है। ये बात मुझे अच्छी लगी, ट्रैक्शन कंट्रोल को कम ज़्यादा और ऑन ऑफ भी आप कर सकते हो, बट हाँ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है इस सेगमेंट में, ये बहुत बड़ी बात है। अब बताऊँ इसमें जो सबसे अमेजिंग सी चीज़ है वो है इसके अंदर मोड्स। अब मैं ये जो कंट्रोल्स है ना इसके बारे में बात बाद में करेंगे, बट ये देखिए कि पहले मैं जाता हूँ व्हीकल सेटिंग में, व्हीकल सेटिंग के अंदर जाके मैं ओके करता हूँ, राइडर मोड आ जाते हैं। इसके अंदर राइडर मोड है। अब मैं जैसे ही इस इंजन को ऑन करूंगा ना, 3 2 1 स्टार्ट, तो ये जो राइडर मोड्स हैं ये एक्टिव हो जाएंगे। ये आ गया रोड, ये है स्पोर्ट्स, ये है रेन, ये है ऑफ रोड। ऑफ रोड के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल एंड एबीएस को स्विच ऑफ कर दिया जाता है बाय मोड ही, क्योंकि वहाँ पे हमें ना तो ट्रैक्शन चाहिए ना हमें वहाँ पे एबीएस चाहिए ऑफ रोड मोड में। बट मैंने ये देखा, जब मैंने इससे थोड़ी बहुत ही ऑफ रोडिंग करी तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये सब चीज़ें काम कर रही हैं। मतलब ऑलमोस्ट मैंने इस बाइक को 4 घंटे दिए चला के चेक करने में और इन सब चीज़ों को टेस्ट करने में कि क्या सही चीज है जिसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। इस बजट में ये कंपनी एमआरएफ ज़ेपर की सीरीज यूज कर रही है टायर्स के अंदर, जिसका कि फ्रंट टायर का साइज है इसमें 1110 70 17 इंचेस के एलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर के साथ में इतना बड़ा साइज है। अगला ठीक है, अच्छा है, 17 इंच तो होते ही है। रियर जो साइज है वो है 140 mm की, जो आपकी इधर की जो चौड़ाई है वो है, और 70 का ये वाला पोर्शन है और 17 इंचेस का रिम है इसमें। अब इंडिया के रोड्स तो कैसे भी हैं, हमारी गली मोहल्लों के जो रोड्स होते हैं कैसे भी होते हैं, कहीं पे भी बड़ा सा स्पीड ब्रेकर होता है। तो इसका जो नीचे वाला जो स्पेस मुझे लगा वो इंप्रेसिव लगा, वो है 170 mm का। तो मतलब काफी सारे बड़े वाले स्पीड ब्रेकर तो नहीं, लेकिन काफी सारे इसके नीचे से निकल सकते हैं। अब ये बाइक 400 सीसी की है, लेकिन इसके अंदर एक चीज है कि माइलेज ठीक है इसकी, ठीक ठाक सी है अगर 400 सीसी के सेगमेंट में देख रहे हो तो। अगर मैं इसके टैंक खोल के आपको दिखाऊं तो अंदर से टैंक कुछ ऐसा दिखता है जिसके अंदर की पेट्रोल भी दिखेगा अंदर ना। तो ये जो चीज़ आप हिला के भी इसको देख सकते हो बाइक में। और ये जो है 12 लीटर का टैंक है। अब मान लीजिए कि अगर आपको कहीं पे इससे टूरिंग करने जाना है तो आपको ये देखना है कि पेट्रोल पंप कहाँ होगा, लेकिन 12 लीटर सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी है। और ये बाइक ज़्यादा भारी भी नहीं है, 174 175 का कर्व वेट है इसका, मतलब केजीस में। अब प्रॉब्लम तो वहाँ हो गई जब मुझे पता चला कि इस बाइक के रेट सिर्फ और सिर्फ 1,85,000 रुपये है। उसके अंदर ये लोग इतनी सारी चीज़ें तो दे रहे हैं जो कि मैंने अभी बताया। छोटी मोटी चीज़ों में कॉस्ट कटिंग कर सकते थे, जैसे कि ये रियर व्यू मिरर, इसके अंदर एक छोटी सी वो जो लोहे की पाइप आती है वो वाला लग सकता था, रॉड जो होती है, लेकिन इन्होंने ये ऐसा सा बनाया। ये भी एक टाइप का कंपोजिट मटेरियल है। इस टाइप के ये जो है ना साइड व्यू मिरर्स, ये बहुत मजबूत हैं, ये हैवी ड्यूटी। इसको अगर मेरे को चेंज करना है ना, देखो इसमें जान लगती है, चेंज करना है तो पावर लग रही है मेरी पूरी पूरी। ये ढीले नहीं है, ये काफ़ी टाइट। बिल्ड क्वालिटी के मामले में बाइक बहुत आगे जा रही है। ये जो हैंडल बार लगाया है थोड़ा सा टफ हैंडल है ये, इसको भी इन्होंने डिफरेंटली डिज़ाइन किया है, बट हैंडल बार तो हैंडल बार होता है। अब मेन चीज़ आ जाती है कंट्रोल्स। तो ये जो कंट्रोल्स है इसमें, ये है जी आपका अंडू का, बैक का हो गया, सेट का, डाउन के हो गए, ऐसे ही आगे है डिपर के आपके, ठीक है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स हो गए, और यहाँ पे ये हॉर्न। दूसरी चीज़, इस तरफ अगर कंट्रोल्स देखोगे ये है हैजार्ड लाइट। बताओ, हैजार्ड लाइट आ गई है इसके अंदर। यार ये बजाज की मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है। ये ना लोग जब ऐसे करके चेंज होगा ना, तो देखो ये ना लाइट अप होती हैं सारी चीज़ें। जैसे ही मैंने इग्निशन ऑन किया, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ गई कि बाइक कौन सी गियर में है, ऑटो रेटिंग कैसी है, कितनी है। तो ये काफ़ी फंक्शनल और काफ़ी अच्छा बना रखा है कि दूर से भी देखो आपको सारी वो जो लाइट्स होती हैं वो दिख रही है। एबीएस की दिख रही है, मैन फंक्शन दिख रही है, ट्रैक्शन कंट्रोल, टर्न इंडिकेटर, राइट, ये आ गई आपकी लाइट का, या आपका इंजन चेक मतलब ऑयल चेक, और ये आ गया लेफ्ट इंडिकेटर। अब इन्होंने छोटे छोटे पॉइंटों पे भी इस बाइक में सोचा है, जैसे कि ये होती है भैया फ्रेम हो गया पूरा बाइक का मेन फ्रेम, यहाँ पे एक पैड दे दिया। ये आपका जो पैर है, आपका जो नी है वो यहाँ पे टच होगा तो मेटल पे ना टच होगा, आपको ये रबड़ का एक अच्छा सा कुशन मिलेगा और ये गर्म भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा विंग भी बना रखा है नीचे,
ये अब जो विंगलेट लगा रखी है छोटी सी नीचे, ये फंक्शनल है या नहीं वो तो बातचीत अलग है, लेकिन डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ अच्छी लग रही है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि ये टायर हगर, अबे फ्लोटिंग टायर हगर दिया है, इसमें इस तरफ से कुछ भी कनेक्शन नहीं है, तो फ्लोटिंग हो गया टायर हगर। इस तरफ से जैसे आप स्टैंड लगाओगे तो आपको लगेगा कि हवा के अंदर उड़ रहा है या फिर तैर रहा है, तो इसके कनेक्शन जो है वो पीछे से हैं। तो ये ऐसे करके कुछ कनेक्शन इसके हैं विद साड़ी गार्ड के साथ में। तो साड़ी गार्ड जो है इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। अब उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जिन लोगों को साड़ी गार्ड हटाना होता है, तो आप इस बाइक के अंदर से साड़ी गार्ड हटा नहीं सकते। साड़ी गार्ड हटाओगे तो फिर टायर हगर भी हटाना पड़ेगा। यहाँ का टेम्परेचर हो रहा है 42 डिग्री, और हम वीडियो बना रहे हैं कभी धूप में कभी छाँव में। अगर आपको हमें थोड़ा सा भी थैंक्स देना है तो मैं लाइक सब्सक्राइब शेयर तो कर दो यार, कम से कम सब्सक्राइब भी कर लिया करो, सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। हमने एक इसका ऐसा वीडियो बनाने वाले हैं जो कि आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको इस बाइक से और हमारी इंडियन कंपनी बजाज से प्यार है ना, तो वो वीडियो आपको देखना है 11 तारीख को 3 बजे जब वो पब्लिश होगा। उसके अंदर मैंने इसके अंदर ये बताया है कि इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या अच्छाइयाँ और हो सकती थी अगर मेरे पास में प्राइस का कोई पॉइंट नहीं होता। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।